प्रेगनेंसी में पेट में बच्चे के बड़े होने की वजह से जिस्म तब्दीलियों से गुजरता है, जैसे वजन का बढ़ना, हार्मोन्स में तब्दीली और ऑर्गन्स पे दबाव। पोस्टपार्टम फेज डिलीवरी के बाद शुरू होता है, जिसमें बॉडी वापस नॉर्मल होने की कोशिश करती है और इस दौरान माँ को फिजिकल रिकवरी और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में माशरती दबाव, तिब्बी सहूलियात और आगाही की कमी की वजह से ये मराहिल मुश्किल साबित होते हैं। ख़वातीन को अक्सर घरेलू काम का ज़्यादा बोझ उठाना पड़ता है। उन्हें ख़ानदानी ताउन, ग़िज़ाइयत भरी ग़िज़ा और बरवक्त तिब्बी सहूलियात की भी कमी होती है। ये सब हमल के दौरान और ज़चगी के बाद पेचीदगी का बाइस होती है। जिस्मानी तब्दीलियों में वज़न का इजाफा, सुबह उठते ही मतली होना, थकावट, छाती में तब्दीलियाँ और कमर का दर्द शामिल हैं। इन सब के साथ साथ नफ्सियाती तब्दीलियाँ भी ज़ाहिर होती हैं, जैसे कि जज्बात के उतार चढ़ाव पर काबू ना होना, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और छोटी छोटी बातों पर खुशी या गम महसूस होना। और इन सब से गुजरते हुए हर खातून का तजुर्बा मुख्तलिफ होता है। हमल के दौरान कुछ अलामात का खास ख्याल रखना चाहिए, जैसे शदीद पेट दर्द, गैर मामूली खून आना, तेज़ बुखार, फीटस की हरकत में कमी, मुसलसल सर दर्द, नज़र में तब्दीली और अचानक सूजन वगैरह। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत खुद में महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। नॉर्मल डिलीवरी में माँ को अमूमन 6 से 8 हफ्ते तक आराम की तलकीन की जाती है, जबकि वो ख़वातीन जिनका सिजेरियन ऑपरेशन होता है उनको अमूमन ज़्यादा वक्त दरकार होता है, इसीलिए उनको 8 से 12 हफ्ते तक आराम करने का मशवरा दिया जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वो किस्म है जो माँ को बच्चे की पैदाइश के बाद होती है। इसकी अलामात में शदीद गम, बेचैनी, थकावट और बच्चे से लगाव में कमी होना शामिल हैं। अगर ये अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी डॉक्टर से मशवरा करना माँ और बच्चे दोनों के लिए इंतहाई अहम है। इसके इलाज के लिए थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप्स और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसे इसलिए नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि ज़हनी सेहत के बारे में आगाही की कमी है, या वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं या इसे एक मामूली बात समझते हैं। नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। माँ को ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों की ज़रूरत होती है। गर्म अशिया फ़ायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन हर तरह की खुराक खाना ज़रूरी है ताकि माँ और बच्चा दोनों ही सेहतमंद रहें। बच्चे के लिए माँ का दूध क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा करता है, हाज़मा आसान बनाता है और बेहतरीन ग़िज़ाइयत फराहम करता है। माँ के लिए ये अमल वज़न कम करने, रहम को सुकेड़ने और छाती और ओवेरियन कैंसर का खतरा कम करने में मददगार होता है। इन सब फ़वाइद के साथ साथ ये अमल माँ और बच्चे के ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत भी बनाता है। ख़ानदान और शोहर का किरदार निहायत अहम है। वो हौसला और सहारा दे सकते हैं, घरेलू मामलात में मदद कर सकते हैं, माँ को आराम का मौका दे सकते हैं और बच्चे की देखभाल में भी मदद कर सकते हैं। इससे माँ जल्द सेहतयाब हो सकती है। मेरा पैगाम ये है कि ख़वातीन अपनी सेहत को अहमियत दें। हमल के दौरान और बच्चे की पैदाइश के बाद बाकायदा तिब्बी मुआयना करवाएं, मुतवाज़िन ग़िज़ा लें, आराम करें और अपनी नफ्सियाती और ज़हनी सेहत पर भी तवज्जो दें। ख़ानदान से मदद लें और अगर कोई भी मसला दरपेश हो तो डॉक्टर से रुजू करने में ना हिचकिचाएं। आपकी सेहत आपके बच्चे और ख़ानदान के लिए निहायत ज़रूरी है। मज़ीद मालूमात और डॉक्टर से डायरेक्ट मशवरा करने के लिए तबीब ऑनलाइन विज़िट करें और साथ ही साथ लैब टेस्ट पर डिस्काउंट भी हासिल करें।